हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीजेएस स्टडी। आई एम योर मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी की चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.3 के सभी क्वेश्चंस। देखिए, इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो सभी रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड हैं और रिमाइंडर थ्योरम की वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर दी है। एक बार आप रिमाइंडर थ्योरम की उस वीडियो को आप जरूर देखें, इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो आप जरूर देखें। एक बार फिर भी मैं आप लोगों को रिमाइंड करा देती हूँ कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है। देखिए, रिमाइंडर थ्योरम के अंदर जब हम किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, ओके, जब हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं देन हमें मिलता है देन वी गेट अ क्वोशिएंट एंड अ रिमाइंडर। तो इसे हमने रिमाइंडर थ्योरम की जो स्टेटमेंट थी उसे इक्वेशन की फॉर्म में हम इस तरीके से लिख लेते हैं। लेट पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल विच इज डिविडेंड and it is divided by another polynomial, linear polynomial x minus a, then we get quotient qx and remainder r। ये रिमाइंडर थ्योरम की इक्वेशन, ठीक है। इसमें हमारा पॉलिनोमियल ये है, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये क्वोशिएंट है और ये रिमाइंडर है। तो इस केस में जब हमें रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो ये जो हमारा डिवाइजर है इसको हमने इक्वेट कर लिया था जीरो के इक्वल इक्वेट करने के बाद में हमें जो यहाँ x की वैल्यू मिली है उस x की वैल्यू को जब हमने इसमें पुट किया था इस तरीके से, देखिए पी ए एंड x की जगह हमने a प्लेस किया है यहाँ पे a माइनस ए एंड क्यू ए प्लस आर। ओके, तो ये इस तरीके से हमारे पास आ गया पी ए इज इक्वल टू, ये वाली टर्म हमारी जीरो हो गई, जीरो एंड प्लस आर। तो जो ये हमें फंक्शन की वैल्यू, जो हमें रिमाइंडर की वैल्यू निकल के आई है, तो इस तरीके से हमने थ्योरम के थ्रू रिमाइंडर की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। अब इसी थ्योरम पे बेस्ड हम ये सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ द क्वेश्चन 1 इज फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय, हमें ये 5 लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं। जब हम इन लीनियर इक्वेशंस को जब हम इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या रिमाइंडर मिलता है। तो हम इसको रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है इसको सॉल्व करेंगे, जैसा हमने उसमें किया था वैसे ही हम इसको करेंगे। इसके सॉल्यूशन में हम फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं पहले बाय रिमाइंडर थ्योरम। देखिए, रिमाइंडर थ्योरम में हमने क्या किया था, ये जो हमारी लीनियर पॉलिनोमियल है इसको हमने जीरो के इक्वेट कर लिया था, है ना। तो इसमें भी हम वही करेंगे। वहां पे हमने क्या किया था, x माइनस ए इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू ए पुट किया था हमने पॉलिनोमियल में, मीन्स डिविडेंड में। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे करते हैं x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, देन वी गेट x इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, अब हमने x इक्वल टू माइनस 1 को, ये जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है, इसमें पुट करते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन पॉलिनोमियल px। ठीक है, तो हमारा px दिया गया है यहाँ पे x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और यहाँ पे हमने x के प्लेस पे -1 पुट किया। x क्यूब हो गया -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 एंड प्लस 1। देखिए, किसी भी नंबर का, किसी भी नेगेटिव इंटीजर का अगर ऑड पावर होती है तो हमें जो है साइन के रूप में माइनस ही मिलेगा। तो -1 का क्यूब हो गया यहाँ पे -1 और 3 -1 का स्क्वायर हो गया 1, तो 3 इंटू 1 इज 3 एंड 3 इंटू -1 इज -3 एंड प्लस 1। ठीक है, इसको देखिए 3 -3 ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस 1 -1 से कैंसिल हो गया, तो हमें यहाँ पे रिमाइंडर मिला है 0। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने जब x प्लस 1 को इसमें डिवाइड किया है तो हमें रिमाइंडर यहाँ पे 0 मिला है। चलिए, तो हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एंड द सेकंड पार्ट में भी हमको सेम प्रोसेस ही करना है।
यहाँ पे हमें इस लीनियर पॉलिनोमियल को 0 के इक्वेट करते हुए और इसमें रिमाइंडर की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करना है। तो x इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को हम इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं। तो हमें px दिया गया है यहाँ पे x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, और यहाँ पे हमने x के प्लेस पे लिखा है 1/2। 1/2 का होल क्यूब प्लस 3 एंड 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 1/2 एंड प्लस 1। 1/2 का होल क्यूब हो गया 1/8 प्लस एंड 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, तो 3/4 प्लस 3/2 एंड प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से हमको यहाँ पे अब इसके लिए इसको सॉल्व करने के लिए हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम लेने पे हमारी जो वैल्यू आएगी एलसीएम की वो आएगी 8। ओके, अब इस 8 का इसमें डिवीजन करने के बाद में इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 1 × 1 प्लस 4 की 8 में डिवीजन लगाएंगे 2 टाइम्स एंड 2 × 3 प्लस 2 की 8 में 4 टाइम्स एंड 4 × 3 एंड प्लस इसको अपॉन 1 मान लेते हैं एंड 1 की 8 में 8 टाइम्स एंड 8 × 1। ठीक है, अब इसको हम ऐसा करते हैं, इसे इस साइड लिख लेते हैं। तो हमारी जो वैल्यू आती है 1 × 1 इज 1 प्लस 2 × 3 इज 6 एंड 4 × 3 इज 12 एंड 8 × 1 इज 8/8। तो इस तरीके से हमारी इसको प्लस करने के बाद में कितना आ गया 27/8। ओके, तो ये जो हमें मिला है यही इसका रिमाइंडर है। सेकेंड पार्ट का हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब हम इसमें करते हैं थर्ड पार्ट। इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें। अब थर्ड पार्ट में हमें जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो केवल x है, और हमें रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग जो भी हमें लीनियर पॉलिनोमियल दिया गया है उसे हम 0 के इक्वेट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने x = 0 जो पुट किया है, x = 0 को पुट करना है हमको इस पॉलिनोमियल में, विच इज px = x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। तो जहां जहां इसमें x दिया गया है वहां हमको 0 पुट करना है। तो 0 का क्यूब हो गया यहाँ एंड 3x² में 0 का स्क्वायर प्लस 3 एंड 0 प्लस 1। देखिए इसमें जो सॉल्व करने के बाद में ये टर्म 0, ये भी 0 एंड ये भी 0, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाता है। जो रिमाइंडर हमको यहाँ पे मिलता है तो वो मिलता है 1। तो ये 1 इसका यहाँ पे आंसर हो गया। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। एंड द फोर्थ पार्ट में हमको जो दिया गया है, जो लीनियर हमें पॉलिनोमियल दिया गया है x प्लस पाई। तो x प्लस पाई को हमने 0 के इक्वेट किया तो वैल्यू आ गई x = -पाई। ओके, फिर हमने जो पॉलिनोमियल हमको गिवन है px = x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 में x के प्लेस पे पाई को पुट करते हुए जो वैल्यू हमारी आती है -π³ प्लस 3 एंड -π² प्लस 3 एंड -π एंड प्लस 1। तो जो हमने इसको सॉल्व किया -π³ हो गया हमारे पास -π³ एंड 3 × -π² π² हो गया। तो हमारी सेकेंड टर्म बन गई 3π² एंड थर्ड टर्म इज 3π एंड प्लस 1। ओके, जो अभी हमारा आया है इसको हम और फर्दर, क्योंकि सबकी जो है इसमें पावर जो है डिफरेंट है, इसमें 3 पावर है पाई की, इसमें 2 है, इसमें 1 है और इसमें 0 है। तो यही जो है हमारा जो आंसर आया है यही इसका रिमाइंडर है। ओके, तो x प्लस पाई पुट करने पे x प्लस पाई से जब हम इस पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर ये है। ओके, अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमको गिवन है 5 + 2x। ओके, अब इस लीनियर पॉलिनोमियल को हम 0 के इक्वेट करते हैं। तो 0 के इक्वेट करने के बाद जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो इस तरीके से आएगी 2x = -5
which gives x equal to -5/2। ओके, अभी जो x की वैल्यू -5/2 आई है, इसको इस पॉलिनोमियल में वैसे ही रखते हैं जैसे हमने अभी तक सभी पॉलिनोमियल की वैल्यू रखी थी। तो इस px में इसकी वैल्यू को रखते हुए x³ + 3x² 3x + 1, तो हमने p के प्लेस पे यहाँ पे रखा है -5/2, x के प्लेस पे -5/2 का जब हमने क्यूब किया एंड देन -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 -5/2 एंड प्लस 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें जो है माइनस जो हमें दी गई है, इसमें माइनस की अगर ऑड पावर होती है तो वो माइनस ही रहेगी, और 5 का क्यूब हो जाएगा 125, और 2 का क्यूब हो जाएगा 8, और नेक्स्ट टर्म में 3 × 5 का स्क्वायर 25, 3 × 25 एंड नीचे हो जाएगा 4। इस टर्म में 3 की 5 से मल्टीप्लाई -5 से -15/2 एंड प्लस 1। ओके, अभी हमारा बनता है -125/8 प्लस 75/4 -15/2, और इस 1 को हम 1/1 लिख लेते हैं क्योंकि अभी हमें इसका एलसीएम निकालना है इसे सॉल्व करने के लिए। तो इस चीज को हम इस जगह पे लिख लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे उतार लेती हूँ, -125/8 प्लस 75/4 -15/2 एंड प्लस 1/1। इसका एलसीएम लिया हमने, एलसीएम लेके फिर वही हमें प्रोसेस करना है। 8 का 8 में डिवीजन लगाया, और डिवीजन लगाने के बाद में इसके मल्टीप्लाई किया तो -125 एंड प्लस 4 का इसमें 2 टाइम्स गया, 2 × 75 माइनस 2 का इसमें 4 टाइम्स गया, 4 एंड 15 × 4 = 60 एंड 1 और 8 का 8। ओके, अब इसको जो है इक्वेट करने के बाद में -125 एंड 75 × 2 = 150 एंड -60 प्लस 8/8। ओके, तो इसमें हमने माइनस वाली टर्म एक साथ लिख ली और प्लस वाली एक साथ लिख ली। 150 एंड प्लस 8 इज 158 एंड -125 -60/8। तो हमारा आ गया यहाँ पे 158। इसको जब हम ऐड करते हैं और माइनस का चिन्ह साथ में 5 6 2 8 एंड 1 158 - 185। हम इसमें उल्टा माइनस, क्योंकि हमें माइनस बड़ी संख्या हो रही है इसलिए माइनस का चिन्ह आगे आएगा। तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा 15 और 8 7 एंड 7 5 2 -27/8। अब इसको फर्दर जो है रिड्यूस नहीं कर सकते, तो यही हमारा इसका रिमाइंडर हो गया। तो इस तरीके से जो 5 + 2x को डिवाइड किया जाता है इस पॉलिनोमियल से, तो जो हमें रिमाइंडर मिलता है वो होता है -27/8। यही इसका आंसर हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Now the second question is find the remainder when x³ - ax² plus 6x - a is divided by x - a। सेकेंड क्वेश्चन को भी हम रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू ही सॉल्व करेंगे, जैसे रिमाइंडर थ्योरम में हमने किया था। बाय रिमाइंडर थ्योरम जैसे हमने रिमाइंडर थ्योरम में किया था, लीनियर पॉलिनोमियल को, ये जो लीनियर पॉलिनोमियल हमें दिया है इसे हमें 0 के इक्वेट करके x - a = 0 which gives x = a। now put the value of x in this polynomial। इसमें हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। हमें पॉलिनोमियल जो गिवन है जिसे डिवाइड करना है, जो डिविडेंड है वो है x³ - ax² + 6x - a। ओके, अब इसमें जो है हमने x के प्लेस पे a को पुट कर दिया, pa = a³ - a, और x के प्लेस पे हमने किया है तो a का स्क्वायर प्लस 6a एंड माइनस a। इसको सॉल्व करने पे हमारा आएगा a³ - a³ प्लस 6a माइनस a। ये दोनों कैंसिल हो गए। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आया है वो आया है 5a। तो जो हमें 5a मिला है, इट इज द रिमाइंडर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय दिस पॉलिनोमियल x - a, इट गिव्स द रिमाइंडर 5a।
Now the third question is check whether 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x. देखिए कोई भी पॉलिनोमियल अगर दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या कोई भी नंबर अगर दूसरे नंबर का फैक्टर होता है तो वो उससे कम्प्लीटली डिविजिबल होता है. लाइक हम इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे पास है 6 और 6 के फैक्टर हो गए हमारे पास 2 and 3, तो 6 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2 एंड कोई भी रिमाइंडर इसमें नहीं बचता है. इसी तरीके से अगर हम 15 में 6 से डिवाइड करते हैं, ओके, जब 6 से हम 15 में डिवाइड करते हैं तो ये इससे कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होता एंड इट लीव्स द रिमाइंडर 3. तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि 6 इज नॉट फैक्टर ऑफ 15. तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू ही सॉल्व करेंगे कि अगर ये पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करने पे कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, इफ इट लीव्स नो रिमाइंडर देन दिस इज द गिवन पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ दिस. और अगर कोई रिमाइंडर हमारे पास बचता है तो इट मीन्स ये इसका फैक्टर नहीं है. तो फिर हम इसको रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करेंगे. बाय द रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या है? इसमें हमारा ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसको हम 0 के इक्वेट करेंगे. 7 plus 3x equal to 0, then it gives x equal to minus 7 upon 3. ओके, अब इसकी वैल्यू x की वैल्यू अब हम इस पॉलिनोमियल में रख के देखते हैं, विच इज px equal to 3x cube plus 7x. Put minus 7 upon 3 in place of x. minus 7 upon 3 का क्यूब प्लस 7 और x की वैल्यू आ गई 7 अपॉन 3. ओके, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद भी देखिए -7 का क्यूब, तो ये हो जाएगा हमारा 243. ओके, तो इसका हो जाएगा हमारा 343, वो भी माइनस का क्योंकि हमारी पावर जो है वो ऑड नंबर है, तो ये माइनस का चिन्ह आगे आ गया और 3 का क्यूब हो जाएगा 27. ओके, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा -49 अपॉन 3. इसको वापस से सॉल्व करने पे 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9 एंड 10, और नीचे माइनस का चिन्ह आगे 27 माइनस 49 अपॉन 3. ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा एलसीएम आएगा वो 27 आएगा, तो नीचे 27 को लेते हुए -1029 एंड -9 टाइम्स गया 49 मल्टीप्लाई 9. ओके, तो ये हमारा देगा -1029 माइनस 9 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया 9 9 जा 81 1 एंड 8 इसमें कैरी, और ये आ गया 441 अपॉन 27. इसको हम इधर लिख लेते हैं. 1029 को 441 के साथ प्लस करना है एंड माइनस का चिन्ह आगे आ जाएगा, तो इसको प्लस करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 9 1 10 4 और 3 7 एंड 4 एंड 1 70 अपॉन 27. ओके, तो ये जो हमारा देखिए ये जो हमें आंसर मिला है यहाँ पे इट इज नॉट 0, ये 0 के इक्वल नहीं है. अगर हमारा जो हमें रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर फाइंड आउट किया है वो रिमाइंडर 0 नहीं है, इट मीन्स 7 plus 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x. तो इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा कि हमने जो चेक करके हमने आंसर निकाला है उसमें गिवन पॉलिनोमियल इज नॉट द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल 3x क्यूब प्लस 7x. आई होप आपको आज के सॉल्यूशन सब बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे. फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. थैंक यू.